इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फेंगनू को दिखाया जाता है जो कि नियान को बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी डार्क क्वीन अपनी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से फेंगनू एक धुंध के अंदर में फंस जाती है। और फेंगनू अपनी पूरी कोशिश इस जगह से बाहर निकलने की कर रही थी, लेकिन वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन तभी हम तियान को देखते हैं जो कि इन जंजीरों से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बहुत मेहनत करने के बाद भी इन जंजीरों की कैद से आज़ाद नहीं हो पाता है, इसलिए उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो मून मास्टर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, इस अटैक की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज़ को देखकर डार्क क्वीन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मून मास्टर के पास आते हुए इस नाइफ के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है। और वो मून मास्टर को बोलने लगती है कि क्या आप ठीक हो, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैं अनब्लॉकिंग सेरेमनी को समझ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर सकती हूँ। इस पर मून मास्टर बोलता है बस तुम उन लोगों को मुझसे दूर रखो, और वो ये बोल के यहाँ पर खांसने लगता है, जिसकी वजह से डार्क क्वीन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो नियान के पास आकर उसे पीटने लगती है और साथ ही उसे गले से पकड़ते हुए बोलती है मून मास्टर के रास्ते में जो कोई भी आने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। और वो ये बोलकर अपनी डार्क पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उससे नियान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से नियान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को नियान के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर डार्क क्वीन तियान के सोल सी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ पर अपने डार्क वाइन्स को भेज दिया था, और जो कि धीरे धीरे कर तियान की ओर जाने लगते हैं और अचानक से तियान के ऊपर हमला भी कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से तियान को होश आ जाता है और वो इस जगह से भागते हुए हम लोगों को बताने लगता है कि जो अच्छी साउंड है वो प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर सीधे तियान के ऊपर गिरने के लिए आने लगता है। इधर हम फेंगनू को देखते हैं जो कि अभी भी इस स्मोक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाती है। तभी हम लोगों को दोबारा से तियान को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और डार्क क्वीन तियान को बोलती है जो कोई भी मून गॉड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। इसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इस चीज़ को दूर से फेंगनू भी देख रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर अपने डिवाइन विंग्स को अपेयर कर लेती है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो तुरंत डार्क क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी डार्क क्वीन अपनी डार्क मैजिक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से फेंगनू चाहकर भी डार्क क्वीन के ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डार्क क्वीन का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तभी हम लोगों को तियान के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये डार्क वाइन तियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तियान किसी तरह से इन सभी अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी ये सभी डार्क वाइन्स मिलकर तियान को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से तियान को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ने लगता है। और वो बोलता है आखिरकार ये डार्क वाइन्स किस तरह से काम करती है, और वो यह बोलकर अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसने एक ही झटके में इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस चीज़ की वजह से मून मास्टर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज़ को देखकर डार्क क्वीन थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो फेंगनू को खुद से दूर कर देती है, जिसकी वजह से फेंगनू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी हम तियान को देखते हैं जो कि अभी भी इन डार्क वाइन से बचकर भाग रहा था, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वह यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और उससे इस डार्क वाइन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो डार्क वाइन इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तियान हम लोगों को बताने लगता है कि यह जगह पूरी तरह से प्रदूषित हो गई, जिसकी वजह से मेरी सोल पावर भी शुद्ध नहीं है, इसलिए मुझे पहले इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा और मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी हम डार्क क्वीन को देखते हैं और जो कि मून मास्टर की यहाँ पर मदद करने लगी थी। तभी हम तियान को देखते हैं जिसे होश आ जाता है, उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लिया था और वो एक ही झटके में इन सभी ट्रैपों को तोड़कर डार्क क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज़ को देखकर मून मास्टर खुद से डार्क क्वीन को दूर कर देता है और उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। तभी तियान मून मास्टर को बोलता है तुम मुझे वो नाइफ दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और वो यह बोलकर मून मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मून मास्टर ने अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रखा था, जिसकी वजह से तियान चाहकर भी मून मास्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। इस चीज़ को देखकर मून मास्टर बोलता है तियान तुम रियलिटी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो, क्योंकि तुम दिन में सपने देखना शुरू कर चुके हो कि तुम मुझे मार सकते हो।
और वो यह बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से तियान दूर जाकर गिरता है। इस चीज़ को दूर से फेंगनू भी देख रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी डार्क क्वीन इस जगह पर आ जाती है और वो अपनी डार्क पावर को इस जगह पर रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैड इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं और जो कि तियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी तियान अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है और जिसकी वजह से उसके हाथों में आइस नाइफ आ जाती है और जैसे ही ये सभी बैड तियान के नज़दीक आते हैं वो यहाँ पर अपनी आइस मैजिक को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये सभी बैड आइस में फ्रीज हो जाते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर फेंगनू भी डार्क क्वीन की कैद से बचकर बाहर आ जाती है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने फिनिक्स को भी समन कर लिया था और जो कि फ्लाई कर आसमान में चली जाती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो डार्क क्वीन होती है उसे यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था और उसने अपने हाथों को अपने आँखों के सामने रख लिया था। और जैसे ही इस जगह पर सब कुछ शांत होता है, फेंगनू और तियान इस जगह से भाग गए थे। इस चीज़ को देखकर डार्क क्वीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों का पीछा करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी मून मास्टर बोलता है अनब्लॉकिंग सेरेमनी का ये पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस टाइम पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इस पर डार्क क्वीन भी मून मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर तियान और फेंगनू थोड़ी सी दूर आ गए थे और तियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए फेंगनू बोलती है तियान तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तुम उन लोगों के साथ अभी फाइट नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोगों को अर्थ ड्रैगन किंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। इस पर तियान बोलता है डिवाइन नाइफ अभी भी उन लोगों के पास है और इस चीज़ को पाने से मैं थोड़ा ही दूर हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर कोशिश करने दो। लेकिन फेंगनू बोलती है तुम अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो और मून मास्टर की रक्षा भी डार्क क्वीन कर रही है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का उनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इस पर तियान बोलता है मून मास्टर अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और उसे मैं दोबारा से अपनी पावर को हासिल करने नहीं दे सकता हूँ, यही सही टाइम है उसके ऊपर अटैक करने का। और वो यह बोलकर मून गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से तियान के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर फेंगलू बताने लगती है कि तियान तुम्हारे ऊपर किसी ने पहले ही ब्लैक मैजिक का यूज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अगर तुम्हें दोबारा से डिवाइन नाइफ चाहिए तो केवल हम लोगों के पास एक ही रास्ता है। इधर हम मून मास्टर को देखते हैं जिसने डिवाइन नाइफ के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था और डार्क क्वीन इस जगह पर रहकर इस चीज़ की देखभाल कर रही थी कि कोई यहाँ पर मून मास्टर के ऊपर हमला ना कर सके। तभी एक फायरबॉल बहुत ही तेज़ी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में डार्क क्वीन को पता चल गया था और वो अपनी डार्क मैजिक की मदद से बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज़ को रोक लेती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।